नमस्कार दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ आज आप सबके बीच एक वीडियो लेकर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि त्रिकोणमिति जो चैप्टर है, त्रिकोणमिति के चैप्टर में किन किन सूत्र का प्रयोग होता है। और त्रिकोणमिति का ये चैप्टर जो है 10वीं वर्ग के विद्यार्थी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनसे बहुत सारे क्वेश्चन जो है प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग जानते हैं त्रिकोणमिति का जो फलन है उनका किस तरह से प्रयोग होता है। त्रिकोणमिति के फलन हमेशा एक समकोण त्रिभुज पर लागू होते हैं। समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। तो ये कोण 90 डिग्री है। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण कम से कम 90 डिग्री का हो, वैसे त्रिभुज को हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज में 3 चीज होते हैं। एक होता है कर्ण, एक होता है लंब और एक होता है आधार। लंब, कर्ण और आधार, ये 3 चीज से मिलकर एक त्रिभुज बनता है, समकोण त्रिभुज। ये तीनों के बीच में एक संबंध होता है। पहले हम लोग इसका संकेत जान लेते हैं। लंब का संकेत होता है P, आधार का संकेत होता है B और कर्ण का संकेत होता है H। ये तीनों के बीच में एक संबंध होता है। इसको कहा जाता है पाइथागोरस का सूत्र। इसके अनुसार, पाइथागोरस के अनुसार, त्रिभुज के एक भुजा का वर्ग, त्रिभुज के एक बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के योगफल के बराबर, वर्ग के योगफल के बराबर होता है। यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं h² बराबर p² प्लस b²। इसमें से हम लोग सूत्र बना सकते हैं h बराबर √अंडर p² प्लस b²। 2 नंबर p बराबर √अंडर h² माइनस b²। 3 नंबर b बराबर √अंडर h² माइनस p²। ये तीनों के बीच में एक संबंध होता है, इससे ये 3 गो सूत्र भी बनता है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे मैं फिर दूसरा बताता हूँ। देखिए यहाँ पे 3 चीज़ लिखा हुआ, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। आप लोग ध्यान में रखिएगा कि त्रिकोणमिति के 6 फलन होते हैं, जिसमें से मुख्य 3 है साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। यही तीनों का फिर ऑपोजिट होता है और 3। साइन का ऑपोजिट होता है कॉसेक, कॉसेक थीटा। कॉस का ऑपोजिट होता है सेक थीटा और टेन का ऑपोजिट होता है कॉट थीटा। ये जो मैंने यहाँ पे ऊपर बताया, लंब, कर्ण और आधार, ये तीनों के आधार पर इनका कुछ सूत्र बनता है, कुछ फॉर्मूला होता है। उनको आप याद रख सकते हैं इस विधि के द्वारा। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा के लिए आप यहाँ ऊपर में लिखिए पंडित, यहाँ पे लिखिए बद्री, और यहाँ पे लिखिए प्रसाद। पंडित, बद्री, प्रसाद और नीचे में लिखिए हरि हरि बोल। अब इसके यदि हम बाकी सब डिजिट को मिटा दें
पहला डिजिट को छोड़कर, पहला अक्षर को छोड़कर यदि सभी को मिटा देते हैं तो हम लोग यहाँ पे बचते हैं क्या, पी बाई एच, कॉस थीटा के लिए बी बाई एच, टेन थीटा के लिए पी बाई बी। अब चूंकि मैंने अभी बताया कि साइन थीटा का ऑपोजिट होता है कोसेक थीटा, यानी ये सब दोनों जो है उलट जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा एच बाई पी। सेक थीटा के लिए यहाँ पे बी बाई एच है तो यहाँ पे हो जाएगा एच बाई बी, और कॉट थीटा के लिए हो जाएगा यहाँ पे जैसे पी बाई बी है तो यहाँ पे बी बाई पी। इसको याद रखने का ये आसान तरीका है, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। जैसे साइन थीटा का संबंध त्रिकोणमिति फलन के अनुसार साइन थीटा का संबंध अगर पूछे तो साइन थीटा का संबंध होता है 1 बाई कॉसेक थीटा। साइन थीटा बराबर 1 बाई कॉसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा, और टेन थीटा बराबर 1 बाई कॉट थीटा। इसी का उल्टा हम लोग लिख सकते हैं। यदि कॉसेक थीटा पूछे, कॉसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा, सेक थीटा बराबर 1 बाई कॉस थीटा, टेन थीटा बराबर कॉट थीटा बराबर 1 बाई टेन थीटा। और एक चीज़ होता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। उसी तरह कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। जैसे यहाँ पे दिख रहा है। और साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसी तरह हम लोग लिख सकते हैं फिर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इससे और एक सूत्र बनता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे होता है? ये दोनों में से किसी एक को हम दूसरे के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। जैसे साइन स्क्वायर थीटा के बदले हम लिख सकते हैं, जैसे ऊपर में ही हम फॉर्मूला अभी लिखें, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो इसके जगह पर हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बैठाते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे पहले से ही है कॉस स्क्वायर थीटा। अब आगे देखते हैं, यहाँ माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1। इसीलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। दूसरा हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो इसी के अनुसार सेक स्क्वायर थीटा, या फिर ऐसे लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और एक फॉर्मूला इसमें होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये सभी महत्वपूर्ण फार्मूला है जिनको आप लोगों को कंठस्थ रखना है, तभी जाके आप लोग त्रिकोणमिति के सारे गणितों को आसानी से हल कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।